हेलो एवरीवन, दिस इज दीपाली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेक्चर 12 स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज कर लो, क्योंकि उस ग्रुप में आप सब अपने डाउट्स क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। आज मैं ट्रांसफर मैट्रिक्स, ये तो काफी इजी टॉपिक है, लेकिन इसके अलावा मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी करवाने वाली हूँ, जो कि काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स तो 5 मिनट्स में हो जाएगा। तो और कुछ क्वेश्चन भी करूंगे। तो ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, जिसे हम ए डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए डैश से ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स को। तो बस आपको एक चीज याद रखनी है, आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बनाना है। हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बनाना है बस। लाइक ये आपके पास मैट्रिक्स है 2 4 3 1। इसका अगर ट्रांसपोज निकाल लो, इसका मतलब डैश कर दिया तो क्या होगा, डैश करने के बाद आप क्या करोगे, जो हॉरिजॉन्टल रो है ना उसे कॉलम बना दोगे 2 4 3 1। ठीक है, और एग्जांपल देखो 1 0 2। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा 1 0 2। ठीक है, वैसे ही और एग्जांपल भी देख सकते हो 5 4 2 1 3 9। इसका ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, इस पे बस कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जो हॉरिजॉन्टल है उसे वर्टिकल लिख दो, हॉरिजॉन्टल रो को वर्टिकल लिख लो, वो आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज से ही मिलता है। कैसे, एग्जांपल करके देख लो। लाइक हमारे पास 2 3 है, इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा 2 3। फिर से अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिल जाएगा 2 3। लाइक यह हमारे पास है 4 0 2। ए डैश कितना हो जाएगा 4 0 2। ए डैश डैश कितना हो जाएगा 4 0 2। ठीक है, तो ए डबल डैश इज इक्वल टू ए। वैसे ही के ए डैश मतलब लाइक आपके पास था 2 k था और 3 k था। इसका अगर ट्रांसपोज करोगे तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद आपको 2 k और 3 k मिलेगा। यहाँ से के बाहर आ जाएगा तो के आपका सिंपल ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम एलिमेंट्स को करें और फिर उसका ट्रांसपोज करें तो ये एक ही बात है कि के ए का ट्रांसपोज किया। ठीक है, ए आप मान लो कि 2 और 3 है, तो के ए कितना हो जाएगा 2 k 3 k, और ये कितना है के ए का ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब के ए का होल का ट्रांसपोज। क्वेश्चन बाहर आ जाता है, बस इतना याद रखो ट्रांसपोज से। वैसे ट्रांसपोज एडिटिव है, मतलब ए प्लस बी ट्रांसपोज को मैं इसके एडिशन से कर सकती हूँ, ए डैश प्लस बी डैश ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल खुद देख लेना। हाँ, जे वाली वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो बिल्कुल इजी है, लेकिन जे वाली मेन है। ए बी का ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। मतलब अगर आपको ए बी का ट्रांसपोज लेना है ना, तो आप क्या करोगे, लास्ट वाला लिखोगे पहले, लास्ट वाले से ट्रांसफर करोगे बी डैश ए डैश। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपको ए बी सी का अगर ट्रांसपोज लेना हो तो कैसे करोगे, लास्ट से लिखोगे सी डैश बी डैश ए डैश। ठीक है, ट्रांसपोज याद रखना हमेशा लास्ट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और भी देखो लाइक अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लेना हो ए डैश बी सी डैश, तो क्या हो जाएगा सी डैश बी डैश, आगे बताओ क्या होगा ए डैश का डैश, जो कि इक्वल टू होंगे सी डैश बी डैश ए के इक्वल। ठीक है, अब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो इजी था, उसके लाइक बिल्कुल इजी है, इसलिए मैंने इसका ज़्यादा नहीं कर पाया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जिस मैट्रिक्स में ए डैश, यहाँ पे सॉरी आई लिखा होगा, ए डैश इज इक्वल टू ए हो, तो हम उन मैट्रिक्स को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, लाइक
ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज जो हॉरिजॉन्टल है उसे वर्टिकल कर दो, 2 4 4 1। तो आप देख सकते हो ए इज इक्वल टू ए डैश, दिस इम्प्लाइज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मैं ये भी बोल सकते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ए आई जे मतलब कि हमारे जो ए आई जे है ना, लाइक जैसे A12 इक्वल टू A21, A33, A32 इक्वल टू A23, A41 इक्वल टू A14, ऐसे ये सब इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आई जे की पोजीशन चेंज कर दोगे, लाइक यहाँ पे आपको कौन सा मिलता था A12 और A21, तो आप देख सकते हैं ये एलिमेंट्स हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब जिनमें एलिमेंट्स इक्वल होंगे जिसमें आई इज नॉट इक्वल टू जे हो। ठीक है, नहीं आई इज नॉट इक्वल टू जे मतलब कि आई जे और जे आई वाले एलिमेंट इक्वल होंगे। लाइक और एग्जांपल करके देखो, -1 2 3 2 3 4 4 5 2 3 4 2 3 4 9। अच्छा, अब पहले इसका ट्रांसपोज बताओ क्या होगा? ए ट्रांसपोज आ जाएगा -1 2 3। मैं सिंपल ट्रांसपोज कर रही हूँ, ये ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब देखो क्या ए डैश इज इक्वल टू ए आ रहा है? यस, so this means A is symmetric matrix। और इसमें एक और चीज देख सकते हो, जे एलिमेंट कौन सा है? A12, जे एलिमेंट है A21, इक्वल है। जे एलिमेंट है A13, तो इसको होना चाहिए A31 के इक्वल। A31 कहाँ पे है? जहाँ पे इक्वल है। जे एलिमेंट है A23, इसको होना चाहिए A32 के इक्वल, इक्वल है। ठीक है, मतलब इन केस में ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगी। ठीक है, और बाकी आप ए ट्रांसपोज करके चेक कर सकते हो। ये तो होगी सिमेट्रिक। अब बारी आती है क्यू सिमेट्रिक, जिसमें ए ट्रांसपोज होता है वो -1 के इक्वल होता है। इसका एग्जांपल देखो, 2 4 -4 1, ये ए है। ए ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 4 -4 1। क्या ये क्यू सिमेट्रिक है? नो, नॉट क्यू सिमेट्रिक। वाई? बिकॉज से -1 के इक्वल नहीं है। लाइक अगर मैं यहाँ पे 0 0 कर दूं, अब एक और एग्जांपल लो। ठीक है, यहाँ पे 0 कर दो। अब ए डैश निकालो तो क्या हो जाएगा? 0 4 -4 0। अब बताओ, अब मैं इसे ऐसे करके लिख सकती हूँ क्या? -0 4 -4 0, मतलब मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, सिंपली मैंने -1 से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। -1 से सॉरी मल्टीप्लाई नहीं की, माइनस साइन मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये आ गया -0 4 -4 0। और ये माइनस, और ये किसके इक्वल है? ए -a, ये पूरा ए के इक्वल है, तो ये आ गया -a। दिस मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, दिस इम्प्लाइज ए इज क्यू सिमेट्रिक। मतलब इसमें ये एक लाइन लिखी है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ क्यू सिमेट्रिक इज 0। ये बात हमेशा याद रखना ना, डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना वो क्यू सिमेट्रिक के 0 होते हैं, ऑलवेज। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार मतलब भूल जाते हैं ये चीज कि डायगोनल, ये बात तो आपको याद रहती है, लेकिन ये बात लाइक इससे आप देख के बता सकते हो। ठीक है, अगर डायगोनल एलिमेंट 0 है तो अब नेक्स्ट टास्क क्या है कि जो ए आई जे है और ए जे ए आई है ना, वो माइनस होने चाहिए। ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, लाइक 4 -4। ठीक है, ये वाले मतलब माइनस होने चाहिए। और इसके एग्जांपल्स करते हैं कुछ, चलो, लाइक
ठीक है। ये ए है, तो ए क्या क्यू सिमेट्रिक है, इसके लिए ए ट्रांसपोज निकालो। ऐसे देख के भी बता सकते हो, लेकिन ऐसे करके भी देख चेक कर लो कि आपने जो देख के बताया वो ठीक है नहीं। अब क्या करूँगी मैं, माइनस बाहर ले लूँगी, 0 2 4 -2 0 -9 -4 9 0 दैट इज इक्वल टू -6। यस, ए इज क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, और ये देखो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, और डायगोनल एलिमेंट 0 है। ठीक है, मतलब ऐसे सिमेट्रिक होने चाहिए, ये वाला इसके माइनस में होना चाहिए, ये वाला इसके माइनस में, ये वाला इसके माइनस में। और सिमेट्रिक में क्या होता था, इक्वल होते थे, और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है अभी जो मैं करवाऊंगी, ये ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ट्रांसफर सिमेट्री की तो बहुत इजी होती है, लेकिन ऐसा वाला क्वेश्चन पक्का आता है मोस्टली। ठीक है, तो उन्होंने इसमें बोला गया है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जब आप ए प्लस ए डैश निकालोगे वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, और जब स्क्वायर बोला है मतलब जिसमें रोज और कॉलम हो तभी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तभी ऐड हो सकते हैं। एंड ए माइनस ए डैश है वो ऑलवेज क्यू सिमेट्रिक आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ए प्लस ए डैश क्या आएगा, सिमेट्रिक, ए माइनस ए डैश क्यू सिमेट्रिक आएगा, और ये कोई भी मैट्रिक्स हो। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली वाली से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से आएंगे। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ, क्यों ऐसे करके क्यों लिख सकते हैं, अरे ये सॉल्व करके देख लो, ये ए प्लस ए वाई टू प्लस ए डैश वाई टू प्लस ए वाई टू माइनस ए डैश वाई टू, तो जहाँ से ए डैश कैंसिल बच गया, ए वाई टू प्लस ए वाई टू इट गिव्स ए। तो मतलब कि मैं कोई भी मैट्रिक्स को ये ए को मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ, तो आप बोलोगे कि हमने ए को ऐसे क्यों लिखा, ये तो छोटा जितना बड़ा, अरे इसके पीछे एक रीजन है। एक्चुअली ये ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक, ए माइनस ए डैश क्या है, क्यू सिमेट्रिक। मतलब कि हम एक मैट्रिक्स को एक स्क्यू मैट्रिक्स का सम और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम के बराबर लिख सकते हैं। लाइक हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली पूरी स्क्यू सिमेट्रिक होंगी कि 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये स्क्यू, लाइक एक मैट्रिक्स है जिसे 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी, और ये अगर सिमेट्रिक है इसे 1/2 से कर दोगे तो सिमेट्रिक ही रहेगी। तो मतलब कि A is equal to Py plus Q, where P is symmetric matrix and P is equal to half A plus A dash and Q is Q symmetric and Q is equal to half A minus A dash। मतलब कि मैं A को P plus Q लिख सकती हूँ, जहाँ पे P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड Q क्या है, Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इसको मैंने टू मैट्रिक्स के सम के बराबर लिखना है, P प्लस Q, जहाँ पे P क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, और Q होगी Q सिमेट्रिक। मतलब मुझे हाफ A प्लस A डैश पहले निकालना है। ठीक है, A प्लस A डैश कितना हो जाएगा, A कितना है, 3 5 1 -1 प्लस A डैश कितना हो जाएगा, 3 5 1 -1, ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 1 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, 5 प्लस 1 6, 1 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। ठीक है, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉरी ये -1 -1 -2 हो जाएंगे। ठीक है,
-1 किया तो -2 हो गया। तो आपके पास ये आ गई मैट्रिक्स, इनसे डिवाइड कर दोगे तो 3 3 3 -1। ये आप देख सकते हो सिमिट्रिक आ रही है इजीली। अब क्यू सिमिट्रिक क्या हो जाएगी, हाफ ए माइनस ए डैश निकालो। ठीक है, मैं इन्हें अब सिंपल माइनस, चलो स्टेप लिख ही देती हूँ। अच्छा हाँ ठीक किया मैंने। 3 1 5 -1। ठीक है, अब माइनस करूँगी मैं। 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 - 4, -1 + 1 0। तो आप देख सकते हो ये क्या बन रही है, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख सकते हो डायगोनल 0 है। तो मतलब कि मैं ए को कैसे लिख सकती हूँ, 3 3 3 -1 + 0 2 -2 0। ठीक है, मतलब जो ये मैट्रिक्स है इसे मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ। ये आपका आंसर हो गया, बस जहाँ तक ही रहने देना, इन्हें ऐड मत कर देना, फिर से ए मिल जाएगा। मतलब आपने इसे सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखा। ठीक है, वैसे ही अच्छा, वैसे आप और क्वेश्चन कर सकते हो, 3 ऑर्डर्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इजी है। If A and B are symmetric matrix, prove that AB minus BA is Q symmetric matrix। पहले गिवन क्या है, A is symmetric मतलब A dash is equal to A, B भी सिमेट्रिक है, B dash is equal to B। ये क्या है, हमें गिवन, एक ये देख लो, ये पूरा हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें, जो गिवन हो और प्रूफ हो उसे लिख लो पहले। प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए इज क्यू सिमेट्रिक। मतलब ये मैंने कैसे लिया, इस पूरे को पहले ऐसे करो, सी मान लो। ठीक है, मतलब आपको करना है सी क्यू सिमेट्रिक, दिस मीन्स सी प्राइम सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी, ये आपको प्रूव करना है। तो इस पूरे को सी मान लो, सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी। यही होती है ना क्यू सिमेट्रिक के, जैसे सिमेट्रिक होता है ए डैश इज इक्वल टू ए, वैसे क्यू सिमेट्रिक होता है सी डैश इक्वल टू माइनस सी। ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करोगे, पहले एलएचएस लो। ठीक है, अब देखो, जब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी इसकी, ये वाली, एक ऐड वाली और एक रे, इन दोनों का ही यूज होगा। ठीक है, तो मतलब कि पहले मुझे क्या करना है, पहले तो मेरा ये क्या करेगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम ट्रांसपोज को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या होगा, अब निकालना है हमें ए बी का ट्रांसपोज, वो किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के। ठीक है, अब हम गिवन यूज करेंगे, ए ट्रांसपोज किसके बराबर दिया हमें, ए बी ट्रांसपोज बी। ठीक है, लिख सकती हूँ। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, माइनस कॉमन निकाल लूँगी, तो आ जाएगा क्या, माइनस कॉमन निकाल के मेरे पास। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लूँगी तो मुझे वाला माइनस बी के, सॉरी प्लस बी ए आएगा, और ये वाला आ जाएगा हमारे पास बी ए माइनस, अच्छा मुझे सिंपली बी ए माइनस ए बी लिख लो। अब देखो, इसे मैं ऐसे करके, चलो इसे मैं ऐसे करके क्या लिख सकती हूँ, माइनस ए बी प्लस बी ए। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसे इसके इक्वल करना है, मतलब कि माइनस ए बी प्लस बी ए इक्वल आ रहे हैं ना। ठीक है, तो मतलब ये किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, माइनस करके भी कॉमन करके भी ये ले सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। बस गिवन लिया, क्या प्रूफ करना है वो किया, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, शो डैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक। मतलब कि बी डैश ए बी ही वो सिमेट्रिक होगा, वो ए और के सिमेट्रिक और क्यू से डिपेंड करता है। लाइक पहले एक केस लो, केस वन,
इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक होगा, हमने गिवन मानना है, ठीक है। तो हमें बताना है कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक या क्यों सिमेट्रिक होगा। तो ए अगर सिमेट्रिक है, ए डैश इजिकल टू ए आ गया। अब बी डैश ए बी का देखते हैं हम। बी डैश ए बी का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, बी ए डैश बी बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं बी पे डिपेंड नहीं करता। अब देखो ये क्या बन रहा है, बी डैश ए डैश बी, जो कि ए डैश किसके इक्वल है, ए के, तो किसके इक्वल आ गया, बी डैश ए बी के। तो देखो ए क्या था, हम मतलब कि हम ये बी डैश ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, बी डैश ए बी के। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके इक्वल आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, लाइक एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स हो तो बोलते हैं एक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे एक्स मान लो, इसे भी एक्स मान लो, तो मतलब कि एक्स ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, एक्स के। दिस मीन्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, ठीक है। मतलब कि अगर ए हमारी सिमेट्रिक हो तो बी डैश ए बी क्या होगी, सिमेट्रिक। केस टू, इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक, मतलब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। अच्छा, अब बी डैश ए बी का ट्रांसपोज निकालो, देखो किसके इक्वल आ रहा है, बी डैश ए डैश बी, एंड ए डैश किसके इक्वल दिया गया है, माइनस ए के, ठीक है। इसे मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ, माइनस बी डैश ए बी। तो देख सकते हो एक्स ट्रांसपोज माइनस एक्स के बराबर आ रहा है, एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज बी डैश ए बी क्या है, इज क्यू सिमेट्रिक। यही हमें प्रूव करना था कि अगर ए सिमेट्रिक हो तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होंगी। इट डज नॉट मैटर कि बी आपकी क्या है, इवन मतलब से ओनली ए पे डिपेंड कर रहा है। यही था। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे, और नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करेंगे।